डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल झारखंड आरएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं काफी सेंसिटिव मुद्दा जो बहुत दिनों से चलते आ रहा है और आपको पता होगा वो और कुछ नहीं बस जेएसएससी सीजीएल ही है। ठीक है। और सुनवाई आपको पता है 19 अगस्त को था और 3-4 दिन लगभग बीत चुके। तो सोशल मीडिया में इन 3-4 दिनों में बहुत चीजें जो है निकल के आ रही है और सोशल मीडिया में सर्कुलेट होती नजर आ रही है और कुछ लोग पैनिक भी हो रहे हैं। ठीक है। खासकर हम बात कर रहे हैं उन जेन्युइन कैंडिडेट की जो जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से एग्जाम को क्लियर किया है। तो उन्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बता दूं, क्योंकि देखिए मामला कोर्ट में है। ठीक है। किसी के कुछ कहने से, ठीक है, या फिर कुछ प्रूफ दिखाने से, एक छोटा सा यदि कहा जाए 1-2 पेज का है ना कटिंग दिखा देने से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि एग्जाम में लीकेज हुआ था या फिर धांधली हुई थी। ठीक है। तो पहला तो ये आप मान लीजिए कि जो चीजें चल रही है उस पर पूरी तरह से जो है पूरी तरह से क्या कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि उसका मामला जो है जो कोर्ट जो है उस पर डिसीजन देगी। ठीक है। कोर्ट का अपना निर्णय होता है, वो क्या सबूतों को देखती है उसके आधार पर होगा। ठीक है। तो हम बात करेंगे खासकर जो सोशल मीडिया में सर्कुलेट चीजें हो रही है, आखिर क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, उस पर हम थोड़ा बात कर लेंगे। और जो वरिष्ठ वकील अजीत कुमार जिन्होंने सोशल मीडिया में खुलेआम जो अपना वक्तव्य दिया है, ठीक है, जो अपना जो विचार व्यक्त किए हैं उस पर बात करेंगे। जैसे सीजीएल के रिगार्डिंग क्या उन्होंने कहा और क्या कहना चाहिए था उनको, क्या नहीं कहना चाहिए था, इस पे बात करेंगे। ठीक है। कितनी सच्चाई उनकी बातों में, क्या परसेप्शन जो फैलाया गया, ठीक है, आखिर उसका शिकार वो भी हो गए। ठीक है। ये भी इस पे हम बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आम जो हम लोग जैसे जितने भी यूट्यूब के माध्यम से जो भी चीज आप लोग तक पेश की जाती है या फिर अदर चैनल वाले, तो जाहिर सी बात है एक वरिष्ठ वकील यदि जो केस के देख रेख में है, यदि वे आकर के मीडिया वाइड करते हैं तो जाहिर सी बात है कि पैनिक होना लाजमी हो जाता है। ठीक है। कि उनके बातों में दम है, यदि इस तरह की बात वो बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई है तब तो, क्योंकि केस को वो काफी नजदीकी से देख रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से शायद पैनिक होंगे, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है उस पर थोड़ा हम नजर डालते, प्रकाश डालने की प्रयास करते हैं। पहले तो उन्होंने बोला था, फॉलोअप में आप सुने होंगे और किसी से छुपा नहीं होगा यदि फॉलोअप का और ये अजीत कुमार का जब इंटरव्यू देख रहे होंगे तो उसमें ये बताया उन्होंने कि पहले तो 1000 क्वेश्चन, उसके बाद 1000 लोगों के मतलब कि उसमें सेटिंग होने की बात की। उसके बाद उन्होंने बातों को रखा और बोला कि नहीं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट, लार्ज नंबर में स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे एग्जाम में। ठीक है। तो लगभग 3 लाख से प्लस, तो 2000 जो जनसंख्या है सीटों की वो कहीं ना कहीं कम है, बहुत ही एक कहा जा सकता है छोटी जनसंख्या है। तो हो सकता है 2000 सीट्स 2000 लोगों को क्वेश्चंस मिले होंगे। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है। ये तो हास्यास्पद ही लगता है, क्योंकि देखिए हम पर्सनल बता रहे हैं अपना। ठीक है। हम मान के चलते हैं कि यदि हम सेलेक्टेड नहीं है, ठीक, मैंने भी यदि एग्जाम दिया हो और सेलेक्टेड नहीं होता, ठीक है, तो हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द जितने भी बच्चे कांटेक्ट में है, यदि उनमें से कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका हुआ भी है। ठीक है। जैसे सीजीएल हुआ है, हमारे कांटेक्ट में बहुत ऐसे बच्चे हैं और उन्हें बहुत नजदीकी से जानते हैं। ठीक है। हम जिस प्रखंड से बिलोंग करते हैं वहां से लगभग 20 बच्चे, ठीक है, 20 से 25 बच्चों का हुआ है और उन्हें काफी नजदीकी से हम जानते हैं और जानने का प्रयास भी किए हैं। ठीक है। तो उनके अंदरूनी चीजों को जानते हैं, उनकी स्थिति को जानते हुए, उनके परिवार की जो स्थिति है उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो एक तो वो हो गया। दूसरी चीज की कट ऑफ की यदि बात करें तो हालांकि ऑफिशियली कोई कट ऑफ तो नहीं है, लेकिन जहां तक कट ऑफ जो तैयार होता है और जो अनुमान लगाए जाते हैं अदर एग्जाम्स में ये देखा जाए तो जो भी मैचिंग होते हैं इस पर जो जारी होता है आयोग के द्वारा, तो उससे आसपास 1-2 नंबर का फासला होता है। वो तो थोड़ा सा क्वेश्चन के इधर उधर होने से होता है, लेकिन एग्जैक्ट वही होता है, देखने को मिलता है। तो लोगों के द्वारा जो बताया गया कि हमारा 476 में सिलेक्शन है, 510 में है, 520 में है, तो महज जो कहा जाए कि कहा जा सकता है कि बहुत ही कम कट ऑफ में सिलेक्शन देखने को मिला है इसमें। ठीक है। और आयोग के द्वारा भी जो आप देख रहे हैं सुधीर कुमार का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने इस बात को जिक्र किया था और सच्चाई यही भी है, सच्चाई भी है कि बहुत कम में सिलेक्शन हुआ है।
ठीक है। तो अब बताइए कि वरिष्ठ वकील जो है अजीत कुमार, उनकी बातों में कितना दम है? कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, ठीक है, कितनी सच्चाई हो सकती है। ठीक है, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, जो जेन्युइन है, जो चीजें तर्क के साथ है, उसको हमने पेश किया आपको। और वो जो बोलते हैं कि 2000 सीट्स जो है वो मतलब बिके हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम थे और एपियर्स ज्यादा लोग हुए थे, तो जाहिर सी बात है कि मिल सकता है मे बी। और एयर नाउ एक और एक और न्यूज चैनल है, उसमें भी उन्होंने बातों को रखा। उन्होंने 1000 सीटों की बात की है, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग बातें मिसमैच होती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें खुद विश्वास इस पर नहीं है। और रही बात, हालांकि देखिए हम लोग उतने बड़े वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, तो सम्मान तो है उनके, उनको हम लोग दिल से सम्मान करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले होंगे जो शोषण और पीड़ितों को न्याय दिलवाए होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है, दिलवाए होंगे, ठीक है। लेकिन पैनिक नहीं हो, वो बच्चे, जेन्युइन बच्चे, पैनिक नहीं होना चाहिए। जब से मीडिया में चीजें चल रही है, बहुत ज्यादा पैनिक है, पैनिक नहीं होना है। इसलिए कि देखिए जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि निर्भया कांड जो हमारे देश का, ठीक है, हमारे देश का, भारतवर्ष का सबसे घिनौना कांड था कहा जाए तो, वो इतिहास में दर्ज है। और उसमें आपने देखा होगा कि जो वकील जो भी इसमें आपका गुनाह जो किए थे, ठीक है, उसके तरफ से जब लड़ रहे थे तो उन्हें बचाने का बहुत प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि वकील जिस ओर से लड़ेगा, चाहे वो अन्याय की तरफ से हो, न्याय की तरफ से हो, अपने पक्ष को रखेंगे, है ना। तो इसमें नई बात नहीं है, पैनिक नहीं होना है ना। रही बात एफएसएल रिपोर्ट की, तो उसका भी थोड़ा जिक्र कर देना चाहता हूँ। एफएसएल रिपोर्ट में उन्होंने बताया, अच्छा देखिए एक चीज और, ये जो वरिष्ठ वकील हैं, ये भी दावा किया उन्होंने कि 70 क्वेश्चंस लीक होने की बात की, 70 क्वेश्चंस के आंसर आने की बात भी है। लेकिन देखिए कहीं भी आपको देखें एफएसएल रिपोर्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जिक्र नहीं है। और दूसरी बात कि एफएसएल रिपोर्ट जो एक दो पेज का मिला है, उसी को बवाल लोग मचा रहे हैं, उसी को देख करके और मीडिया में पूरी तरह सर्कुलेट कर रहे हैं और चीजों को परोस रहे हैं। लेकिन देखिए मामला जो है आपका सीआईडी का, सीआईडी के कितने पन्नों में कितना दम है, उसके जो रिपोर्ट है कितने पेज में है, ठीक, किसी को कुछ पता नहीं है। और यदि पूरी रिपोर्ट, यदि पूरा पृष्ठ आपके सामने रखा जाए, तभी चीजों का पता कर पाएंगे क्या चीजें हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन का जिक्र है या नहीं है, कभी कहा जाता है 30 क्वेश्चंस और वरिष्ठ वकील के द्वारा आता है 70 क्वेश्चंस का हवाला दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें दम नजर नहीं आता है। और एफएसएल रिपोर्ट, अब देखिए क्या होता है, हम लोग तो पूरी तरह से दावा नहीं करेंगे, लेकिन इतना बात सच है कि एक यदि लीकेज होगा भी तो मास लेवल का लीकेज नहीं है। बात फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं कि जो आपका नेपाल जो एंगल था, ठीक है, 28 लोगों की बात जो चल रही थी, पैसे की लेन देन की बात चल रही थी, तो क्यों ना उन्हीं के जो फोन डिटेल्स हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं, उसी को खंगाला जाए, ठीक है, और जो भी सिलेक्ट हुए हैं उनको देखा जाए, उनको मार्कशीट को चेक किया जाए, ठीक है, और उन्हें जो है इस एग्जाम से ये दखल किया जाए। तो ये चीजें किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, और ज्यादा ये करने की बात नहीं है। जो भी जेन्युइन है उनको मिलना चाहिए सिलेक्शन, ठीक है, किसी भी एनी हाउ। और रही बात जो जैसे सीबीआई की ओर लोग याचिका जो बने हैं, पिटीशन जो सीबीआई की ओर जाने की बात कही जा रही है उसके लिए, तो पिछली सुनवाई में आपने देखा होगा कि सीबीआई को लोग रिकमेंड करने को प्रेस कर रहे थे, मतलब दबाव डाला जा रहा था, लेकिन उन्होंने सीधा कहा कि नहीं, हमें जांच, जो सीआईडी जो है राज्य की जांच है, एक प्रतिष्ठित एजेंसी है, उस पर भरोसा किया जाना चाहिए, और अभी जांच चल ही रही है। तो इसमें जो है उससे उस दिन से लोगों को उम्मीद हुआ कि नहीं, सीबीआई की ओर जांच नहीं जाएगी। हालांकि देखिए ये जो रिपोर्ट आया है अभी एफएसएल का, तो हालांकि उतना सर्कुलेट होने की जरूरत नहीं थी इसको, है ना, और उतना हैपर बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चीजें वही चीजें हैं, पुरानी चीजें हैं, ऐसा नहीं है लॉगिन नहीं, डिटेल नहीं था, ठीक है, आपका जीपीएस ऑन नहीं था, बहुत सारी चीजें हैं। तो लोगों के द्वारा कहना है कि मोबाइल में लॉगिन नहीं रहने से, ठीक है, सबके मोबाइल लॉगिन नहीं हो सकता है, या फिर जीपीएस जरूरी नहीं है कि जो है ऑन रहे, ठीक है। तो खैर चलिए, इसमें दो तरह की संभावनाएं बन सकती है। जैसे मान लीजिए जीपीएस ऑन नहीं है, लॉगिन नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है कि उसको फैब्रिकेट किया गया हो, ये भी तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पहले भी सीआईडी ने इस बात को बोला था, जब डीजीपी ने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था, तो बताया था कि चीजें जो है ना, फैसल में चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी, है ना, कि फोटो कब का लिया गया, यदि मोबाइल लॉगिन नहीं है या फिर जीपीएस ऑन नहीं है, तो यहाँ हो सकता है, ठीक है, कि उसको जीपीएस आने की जो भी टाइम लाइन है उसको चेंज करके, है ना, भारत टाइम लाइन को हटा करके किसी दूसरे देश के टाइम लाइन को यदि ऐड किया जाए,
तो और फोटो लिया जाए तो टाइमलाइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो सकता है, ठीक है। इसलिए पूरी तरह से दावा नहीं किया जा सकता है कि चीजें जो है वो एफएसएल जो चीजें जो है पूरा मतलब जो एग्जाम को कहा सकते लीकेज की ओर। तो चलिए, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीडिया में क्या चीजें चल रही है क्या नहीं चल रही है उस पर ज्यादा आप निर्भर नहीं करता है। कोर्ट की फैसले अलग होते हैं, ठीक है, कोर्ट का निर्णय अलग होता है। और 16 सितंबर जो डेट मिला है, ठीक है, सुनवाई की, वो काफी अहम होगा और एफएसएल की रिपोर्ट की खुलासे वही होंगे, ठीक है। क्या कुछ है उसमें, क्या सच्चाई है और क्या है। जैसा कि सोशल मीडिया में जो चीजें चल रही है उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या मीडिया बाइट क्या लोगों के द्वारा दी जा रही है ये एक अलग विषय है ना। और कोर्ट का एक अलग विषय होता है, ठीक है। वो चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, फैसले को देंगे, ठीक है। हालांकि देखा आप लोगों ने पिछले सुनवाई में सीबीआई को रिकमेंड करने की बात की जा रही थी, लेकिन उसे भी हाई कोर्ट ने, ठीक है, नजरअंदाज किया और बोला कि नहीं, सीआईडी एक राज्य की संस्था है, एक प्रतिष्ठित संस्था है, उस पर विश्वास क्यों नहीं किया जा सकता है। जांच चल रही है, चलने दीजिए, ठीक है। और हालांकि देखिए वापस किए हैं वो जो रिपोर्ट एफिडेविट था उसको वापस किया गया और पता है कि आप लोगों को एक एसपी रैंक के द्वारा उसे फिर से सौंपने की बात की जा रही है। तो देखिए उस दिन का समय आखिर 16 सितंबर काफी निर्णायक होगा, काफी अहम होगा। और उस दिन चीजें जो है सारा जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तब तक इंतजार करें और ज्यादा पैनिक ना हो, ठीक है। चीजें क्या खबर में आ रही है उस पर ज्यादा भरोसा ना करे तो ही अच्छा होगा, ठीक है। चाहे वो वरिष्ठ वकील हो या कोई हो, क्योंकि वकील जो है वरिष्ठ वकील तो अपने तरफ से बोलेंगे ही, है ना, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। और चलिए देखते हैं फिर जो नेक्स्ट अपडेट होगा, है ना। सुनवाई के दिन का इंतजार तो करें, उसके बीच में उसके जो टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें निकल के आएगी अभी भी, ठीक है। माहौल तो भी गर्म है और चीजें चलती रहेगी सोशल मीडिया में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के लिए तैयार हैं और हम आपको नेक्स्ट अपडेट करवाएंगे, ठीक है। इसी तरह से तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।